हेलो वेलकम एवरीवन समस्त को स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल को पिला माने स्वागत। सो सबुदिन भलिया आज मध्य आमे कोन गोटे नूतन विषय तुम मान को सामने रे उपस्थापन करिवु जेमते कि प्रीवियसली हमर एनसीईआरटी रो सब चलथिला सब एनसीईआरटी रो क्लास वाइज सब सीरीज चलची ता सहित कोन जेहेतु सामना रे ओटीईटी एग्जाम अछि सो ओडिया गोटे सब्जेक्ट तुम मानकर रही जो थी कि मातृभाषा रे तुम पूरा फुल रु फुल मार्क सिक्योर बहुत इजीली तुम करि परिबो। सो बेसिक जिंस है कौन ना सेठी तुमरो किछि रहितो जो ओडिया रे पैसेज रहिबो एवं ग्रामर किछि पार्टटा रहिबो तापरे बाकी रहिला कोन पेडागोजी रहिबो देन ये सब जिनस गुड़ा रहिबो। सो बेसिक जदि आमे देखुचे बड़ पार्ट सेठी कोन ग्रामर अधिकांश भाग ग्रामर रहिबो आउ पेडागोजी बेसी मात्रा रहिबो। सो ग्रामर को आमे थोरली छोट छोट वीडियो माध्यम रे प्रत्येक टॉपिक को नेकी आसीबी एवं तोमान को सामने रे ताको उपस्थापन करिवि। मु भाबुची आशा करूची तोमान को जिनसटी भलो लागिवो आउ जे जो माने भी जिनस गुडी को बुझी नथियो बा डाउट जहार थिवो जोठी मु भाबुची ता मध्य क्लियर हे जीवो। सो चलो काल विलंब न करिकी ग्रामर रो हमरो जो फर्स्ट टॉपिक जो ओडिया व्याकरण रो प्रथम टॉपिक कोन ना ध्वनि वर्ण और वर्णमाला। सो पिले आम जते प्रथम रे गोटे भाषा कथा कहूचे भाषार कोन ना वर्ण आमे शिखुचे नो से भाषार वर्ण शिखला फल आमे कोन करूचे ना वर्ण को वर्ण जोड़ी के आमे शब्द बनाउचे शब्द को शब्द जोड़ी की कोन वाक्य बनाउचे आउ वाक्य रो व्यवहार आमे कोन पई करूचे देखो पिले मनीषो जेहेतु कोन माने सर्वश्रेष्ठ जीव पृथ्वी रे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट माने से निजको समस्तंको ठु बलियान बनै परछि कहा पई जानिछो पिले भाषा पई जेहेतु से भाषार प्रयोग शिखि परिछि से तारो जहा भी कालक्रम रे उत्तरोत्तर उन्नति करी करी चलछि से तारो पीढ़ी दर पीढ़ी से ताकू कोन ना भाषा माध्यम रे चिर संचित करिक रखि पारछि जहा भी ज्ञान कौशल जहा किछि से प्रयोग करूछि भाषा माध्यम रे ही संभवपर हो पारछि से गोटे पीढ़ी रो आ गोटे पीढ़ी को कोन वार्ता बा जो ज्ञान कौशल को कोन ना तो माने प्रसारित करि पारछि बा ताको जगै पारछि धरो तार तमे भाबो जदि भाषा न थांदा ताले से जहा भी ज्ञान कौशल अर्जन करछि जेमति नियार आविष्कार हैला किबा कोन गोटे नुआ तथ्य हैला जेमति वेद उपनिषद जहा भी सब रहिला से ता परवर्ती पीढ़ी पई केमति संचय करि रखि पारथांदा जदि से भाषार व्यवहार न करि पारथांदा ताले हेतांदा आ मनरो भावना को से समस्त सामने रे अभिव्यक्त करि पारि न थांदा। सो पिले तो सेही भाषार जो सर्वनिम्न एकक कोन ना से हैला ध्वनि ध्वनि पिले तमे सखाळो माने से जो त्याग करिला पाखर आरंभ करके रात्रि निद्रा जीवा पर्यंत तमे किछि ना किछि सब बेले ध्वनि सुनि था न कि। सो चलो सो ध्वनि कहिले हमें कोन बुझिबा कोन ना येला भाषार सर्वनिम्न एकक बा प्रथम ध्वनि माध्यम रे ही आमे हमर भाषार बा वर्णर सृष्टि होई थाए। अच्छा देखो पिले सो वर्ण कोन ना ध्वनि मानकर लिखित रूप को आमे वर्ण बोली कहूचे काको ध्वनि मानकर लिखित रूप को। अच्छा देखो गुटे मु एटा लिखिली एटा कोन लिखिली पिले ओ मु एटा ओ बोली न कहि कि मु किछि भी कहि पारे तुमको ए जिंसटा जदि आमे प्रथम रे एई वर्ण को बा एई आकार को जदि ओ बोली मु न चिन्हे कि छोट बेले तुमको मु एटा को ओ चिन्हे थांदी एटा को आ चिन्हे थांदी तमे सेही प्रकार आकु ओ याकु आ कहि थांदो। तो सी ए जो वर्ण केवल गोटे संकेत मात्र आमे सेही पार्टिकुलर ध्वनि को एई संकेत माध्यम रे जदि चिनुचे आम ओडिसा सारा लोक ओ कहिला माने एई प्रकार आकृतिटी तांको मन भीतर को आसी जिवो। सो ये हला वर्ण कोन ना ध्वनि मानकर लिखित रूप जदि आमे ताकू लेखुचे सी हे गला लिपि पिले आ गोटे देखो हैला कोन ना ध्वनि हैला कोन उच्चारण कला माने सी हे गला ध्वनि
जदि आमे उच्चारण कले ध्वनि हैला कोन ना जेमति आमे ओ उच्चारण कले आकु ध्वनि हे गला वर्ण हे गला कोन यार हैला लिखित रूप इला बुझी हैला पिले लिखित रूप को आमे कोन कहूचे ना वर्ण आ वर्ण को मध्य कोन कहूचे जदि ताको आमे लेखिले सी हे गला लिपि आ उच्चारण कले जदि आमे ई वर्णटा को ओ बोली मु उच्चारण कर देली हे गला ध्वनि किछ नै पिले बुझी पालो ध्वनि वर्ण ए सब बुझी पालो लिपि का कोन बुझी पालो जो सांकेतिक रूप जहा माध्यम रे आमे अभिव्यक्त करू बा लिखित रूप रे लेखि थाउ बुझेला ताको आमे कोन कहूचे लिपि सो पिले से भाषा बा जे लिपि वर्ण एई सब को विषय को जानिबा पई हेले हमको कोन जानिबा पई होबो जो प्रत्येक भाषार जेमति कि ओडिया हे गला बंगला हे गला तेलुगु हे गला जहा भी अछि तार गोटे स्वतंत्र वर्णमाला रही थाए सो आमर ओडिया रे मध्ये सेमति गोटे वर्णमाला अछि हैला से वर्णमाला रे केतोटी वर्ण रहिछि ओडिया वर्णमाला रे 49 टी वर्ण आमे व्यवहार करूछि 49 बा 49 कहि पारो तमे ताको बुझी हैला सो कोन कोन रहिला सेगुडा ओ आ ई हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ रु ए ओई ओ औ क ख ग घ ङ च छ वर्गेज झ निय ट ठ ड ढ ण त थ द ध दंतन प फ ब भ म य र ल य र ळ ल व तालबेश मूर्धनेश दंतस ह अनुस्कार विसर्ग चंद्रबिंदु एई प्रकार 39 टी वर्ण आमे व्यवहार सॉरी 49 टी वर्ण आमे व्यवहार करूचे ओडिया वर्णमाला रे अच्छा पिले देखो वर्तमान आमे वर्णमाला कोन जानि देले हला तो वर्ण माननकु कोन ना एई वर्णमाला को हमर स्वतंत्र भाग रे कोन ना वर्गीकरण करा जाई अछि माने वर्गीकरण करा जाई बा विभाग करा जाई ताकू कोन पई ता विषय रे हमें पूरा भलो भाव रे बा ब्रीफली हमें एक्सप्लेन करिवा सुनो पिले आ गुटे कथा हला कोन ना हमर वर्ण संख्या तो 49 टी किंतु ध्वनि संख्या हमर 49 टी नुहो कोन पई पिले देखो जो ध्वनि आ वर्ण भितरे फरक एया पिले देखो जो मु तुमको कहली एठी कोन ना आमे वर्ण तो गणी देले 49 टी अछि किंतु ध्वनि जदि आमे देखिबा देखो एठी जो मु तुमको गार देली कोन ना जो एतिकीटा मु तुमको गार देली देखो पिले ये कोन ना सो मु उच्चारण करूची सबुडा ही ध्वनि रो उच्चारण को समान प्रकार सो ताको आमे कोन ना लिखिबार सहज पई आमे ताको तालबेश मूर्धनेश दंतस कहूचे किंतु जदि ध्वनि हिसाब रे वर्ण हिसाब रे तो अलग अलग तीनटा हे गला किंतु जदि ध्वनि देखा जिवो ताहले कोन हे गला ना सो उच्चारण तो समान प्रकार हेला तो स ए जो 49 रु हमर तीनटी कटि गले बा तीनोटी जाको मिसी की गुटे प्रकार ध्वनि रोठी उच्चारण होउची बा हमें गोटे प्रकार ध्वनि पाउचे तो ई तीनटा रो बराबर हैला गोटे ध्वनि सो बुझियला सेमति की जो देखो दीटा रहिछि ना गोटे हैला कोन गोटे हैला हमर वर्गेज आ गोटे अंतस्थ जो एई देखो एई दीटा जो किंतु दीटा रो हमर वर्ण सिना अलगा अलगा हे गले किंतु उच्चारण समय जो ध्वनिटा हम मुहरु बाहरची बा निसृत होउची से तो समान प्रकार होउची जो बुझियला पिले से भलिया कोन ना ध्वनि संख्या हमर किंतु 49 टी नुह बुझियला एठी देखो जेमति कि हमर दे देछि तम बही रे कोन देछि ना हर्षई दीर्घई माने ई उच्चारण तो समान प्रकार होउची वर्गेज आ अंतस्थ जो ये भी उच्चारण तालबेश मूर्धनेश दंतस ये भी सो ए दीटा मिसी की गोटे उच्चारण ये भी दीटा मिसी की गोटे ये तीनटा मिसी की गोटे प्रकार उच्चारण सो ध्वनि संख्या हमरो 49 टी नुह वर्तमान कोन ना वर्ण मानकर विभागीकरण देखो पिले आम ओडिया वर्णमाला को केते भाग रे विभक्त करा जाईची पिले ना दी भाग रे विभक्त करा जाईची कोन कोन से गोडा देखिबा हला जो हमरो ओडिया वर्णमाला रहिला
ताकू हमरो साधारणतः दी भाग रे विभक्त करा जायछि। कोन कोन देखो ना स्वर वर्ण कोन पिले स्वर वर्ण आ गोटे हला व्यंजन वर्ण बुझिला स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण केतटी हमरो 11 टी व्यंजन वर्ण हला 38 टी आ मिसिकी केते हे गले 49 टी हेले ना पिले 39 टा 49 टी हे गले। सो स्वर वर्ण 11 टी कोन कोन हमें देखिबा पिले वर्तमान देखो जो 11 टी स्वर वर्ण कथा मु कहिली ओ आ ई उ रु ए ओई ओ ये हे गले केते 11 टी काउंट कर दवा ओ आ ई चारटा हे गला उ रु 4 3 7 ए ओई 8 9 ओ 10 11 11 टी हे गले हमर कोन ना स्वर वर्ण ओ रु ओ पर्यंत बुझिला। वर्तमान को रु पूरा चंद्र बिंदु जाए सेगुडा को हमें कोन कहूचे 38 टा जो वर्ण रहिला ताको हमें व्यंजन वर्ण कहिले। पुनी देखो पिले ए स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण भितरे भी विभागीकरण अछि। अच्छा मु आगरु तुमको जेमति कहितली कोन ना स्वर वर्ण जते बेला हमरो 11 टी रहिला सेतबेले स्वर ध्वनि ध्वनि तो 11 टी हबनी कोन ना ई दीटा देखो ये तो समान प्रकार उच्चारण होउची ध्वनि को हमें आकु गोटे बोली नबा नो सो उ ये भी गुटे नवा हला ताले केते हे जिवो ना 1 2 देखो पिले मु आको रेड कलर कर दोची जा फले तुमको चिन्हिबा पई सहज हे जिवो ना 1 2 ए दीटा मिसी की गोटे हला 3 ए दीटा मिसी की गोटे हला 4 ये हला रु 5 6 7 8 सॉरी रूटा को हमें नौनु व्यवहार नौनु स्वर ध्वनि रे केवल हमें नौचु कोन 11 टी ना ओ आ ई स्वर ध्वनि रे पिले हमें 11 टी नौचु कोन कोन सो पिले एठी हमें 11 टा नौचे 8 टी नौचे स्वर ध्वनि बुझिहेला किंतु हमर जेहेतु स्वर वर्ण संख्या 11 जानिचे किंतु ध्वनि रो संख्या 8 टी बुझिहेला। सो तार विभागीकरण केमती करा जायछि देखो पिले ना स्वर वर्ण मु कहितली 11 टी देखो ए लिखा है तमरो स्वर वर्ण हला 11 टी कोन कोन ओ आ ई उ रु ए ओई ओ एति देखो प्राचीन काल रे जो हमर लू रो व्यवहार लू कहउतले तार प्रचलन थिला किंतु वर्तमान यार आ प्रचलन हम वर्ण रे वर्णमाला रे नाही। तो देखो स्वर मानकर स्वर वर्ण रो विभागीकरण मु कहिली तुमको पुनी स्वर वर्ण रो विभागीकरण केमती करा जायछि देखिबा हला देखो स्वर वर्ण रो विभागीकरण केमती करा जायछि स्वर वर्ण को पुनी थरे कोन ना जो हर्ष स्वर आ दीर्घ स्वर ए भलिया दी भाग रे करा जायछि कोन सेगुडा। अच्छा देखो स्वर वर्ण टा हमें काहा को कहिबा जे कि अन्य कोनोसी वर्ण रो सहाय्य न नै कि से निजे उच्चारित होइथाय बुझिहेला से कहारे सहायता को दरकार पड़े नाही स्वर वर्ण को साधारणतः बुझिहेला। सो अन्य वर्ण रो सहाय्य न नै कि से निजे उच्चारित होइथाय एडी देखो तमर कहिछि अन्य वर्ण रो सहाय्य न नै कि निजे उच्चारित होथवा वर्ण को हमें स्वर वर्ण कहिबा तार संख्या ओडिया रे 11 टी बुझिहेला। सो ताकू स्वर वर्ण को पुणी थरे कोन दी भाग रे करा जायछि हर्ष आउ दीर्घ हर्ष रे कोन कोन जाउचंदी ओ ई उ माने देखो एगुडा को उच्चारण पई जो स्वरटा मोर बहुत अल्प रहिता ओ ई उ रु किंतु दीर्घ स्वर माने ताकू टिके लंबीबो से स्वरटा जतेबेला हमें ताकू जतेबेला उच्चारण करूचे टिके आ दीर्घ ई हर्ष उ ए ओई ओ देखिछो पिले उच्चारण कला बेलू केमती टिके सुरटा टाणिकी रहिला भलिया लागुनी कि स्वरटा टिके बेसी बढ़िकी रहउची देखो हर्ष अपेक्षा दीर्घ स्वरर उच्चारण अधिक समय निये से कथाटा ही से कहला हर्ष स्वर अल्प रही ओ
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆ ଟିକେ ଆମକୁ ଲମ୍ବେଇବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, ବୁଝିହେଲା। ସୋ ଓ ଠାରୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11ଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ମାତ୍ର ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ହେଲା 8ଟି। କଣ କଣ ଦେଖିବା ତାହେଲେ, ମୁଁ କହିଛି ଦେଖ, ଯୋଉ ଓ ଆ ନିଆଗଲା, ଯୋଉ ହର୍ଷ ଇ ଦୀର୍ଘ ଥିଲା ଉଚ୍ଚାରଣ ତ ଆମେ ଇ ହିଁ କରୁଛେ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ନେଲେ ହେଲା। ଉ ରୁ ଗୋଟେ ନେଲେ, ଏ ଐ ଓ ଔ 8ଟି ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରୁ ଆ ଇ ଉ ହର୍ଷ ଧ୍ୱନି, ମାନେ ଅଳ୍ପକେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ଗୁଡା ରହିଲା ସିଏ ହେଲା କଣ ନା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର। ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ହେଲା 3ଟା, ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି, ବୁଝିହେଲା ପିଲେ। ସୋ ଦେଖ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁ ଏ ଐ ଆଉ ଔ ଦୁଇଟି ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର, ଆଉ ବାକି ଗୁଡା ଥିଲେ କଣ ନା ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର, ବୁଝିହେଲା। ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର ମାନେ ସେମାନେ ଦେଖ ଦୁଇଟା ବର୍ଣ୍ଣର ମିଶ୍ରଣରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଛି, ଯେମିତି ଆ ଆଉ ଇ ମିଶିକି କଣ ହେଇଛି ଐ, ଆ ଆଉ ଉ ଔ, ବୁଝିହେଲା ପିଲେ। ଐରେ ଐରାବତ, ଔରେ ହେଲା ସୌରଭ, ଯେମିତି ଲେଖା ହେଲା ଔର ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ ଏଠି କଣ ଦେଇଛି ପିଲେ, ଦ୍ରୁତ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆ ଇ ଐ ଓ ଔରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ରୁତ ଉଚ୍ଚାରଣ ଫଳରେ ଏମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଗଲା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ ନା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କେତେଟି ପିଲେ ନା 11ଟି ଦେଖିଥିଲେ। 11ଟି ଭିତରୁ କଣ ନା ସେଠୁ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର ହେଲା କଣ ନା ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି, ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ହେଲା 8ଟି, ବୁଝିହେଲା ପିଲେ। ସ୍ୱର ଧ୍ୱନି ହେଲା 8ଟି, ଆଉ ସେଇ ଧ୍ୱନି ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପୁଣି କଣ ନା ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର। ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରରେ ଆମେ କଣ କଣ ଦେଖିଲେ, ସେମିତି ନା ଐ ଆଉ ଔ, ବୁଝିହେଲା ପିଲେ। ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱରରେ 2ଟା, ଆଉ ବାକି ସବୁ ହେଲା ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର, ବାକି ଯୋଉ 8ଟାରୁ ଆଉ ଯୋଉ 6ଟା ରହିଗଲେ, ସେ 6ଟା କଣ କଣ ପିଲେ ନା ଦେଖ ଇ ଇ ଉ ଯୋଉ ରହିଲେ, ଆଉ ଏଇଗୁଡାକ ହେଲେ କଣ ନା ସବୁ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱର, ଆଉ ଔଟା ଐ ଆଉ ଔଟା ହେଲା ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର। ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ସଂଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର କୁହାଯାଉଛି, ବୁଝିହେଲା ପିଲେ। ସୋ ଚାଲ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି ଆମର ତାହେଲେ କେତେଟା, ସିଏ 11ଟା ଥିଲା ବେଳେ ଇଏ ହେଲା 38ଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିକୁ କେତେ ଭାଗରେ କରାଯାଇଛି ପୁଣି ପିଲେ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନିକୁ 2 ଭାଗରେ କରାଯାଇଛି। କଣ ନା ବର୍ଗୀୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅବର୍ଗୀୟ, ବୁଝିହେଲା। ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ 25ଟା, ଆଉ ବାକି ରହିଗଲା କେତେ, 38 ରୁ 25 ପଳେଇଗଲେ 38 ରୁ 25 ଚାଲିଗଲା, ମାନେ କେତେ ହବ ପିଲେ, ଆଉ ରହିଲା 13ଟି। ଏଇ 13ଟି ହେଲା ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ପୁଣି କଣ ନା ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ନିଜେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି ଦେଖ ପିଲେ, ମୁଁ କ କହିଲି, ଏଇ କଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି ହେଇଛି ଜାଣିଛ, କ ଯୁକ୍ତ ଓ, ଏଠି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ରହିଛି, ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର ଓ ଆସୁନି କି, ସୋ ଇଏ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଥାଏ, ଇଏ ଆପେ ଆପେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କହୁଛେ, ବୁଝିହେଲା। ସୋ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆମର କେତେ, 38ଟି, କ ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଯାଏ, ବୁଝିହେଲା ପିଲେ। କ ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ସୋ ଏଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ 2 ଭାଗରେ ପୁଣି କରାଯାଇଛି। ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ନା ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଉ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କଣ ପୁଣି ଦେଖିବା, ବୁଝିହେଲା। ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ, କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ 25ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲେ, ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲେ, ସ୍ପର୍ଶ ମାନେ କଣ, ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମର ଜିହ୍ୱା, ଦାନ୍ତ, ତାଳୁ, ନହେଲେ କଣ ନା ଓଠ,
এই सबको स्पर्श करे सो एमानकु आमे वर्गीय व्यंजन को आउ कोन कहूचे ना स्पर्श वर्ण भी आमे कहूचे साधारण भाव रे बुझियला। तो सेगुडा को कोन देखिबा आमे ताकू मने रखिबार पिले गोटे बढ़िया आ सहज उपाय हला कोन जानिचो देखो को चो तो तो पो এই ভলিয়া আমি পাঁচটা লিখি দেবা কোন না কচট তপ আর এই সাইডে লিখবা কোন को ता मु दो ओ देखो को रु आमे पांचटा लिखिबा को खो गो घो उ এই পাঁচটি কোরু ও পর্যন্ত যে যেগুড়া রহিলে তাকু উচ্চারণ সময় রে কোন আমরো जो कंठरू उच्चारणटा बाहरे बुझिहेला कंठरू उच्चारणटा बाहरे देखो उच्चारण करी कि को खो गो घ उ कंठर व्यवहार होची सो एगुडा को हम कोन कहूचे कंठ्य वर्गीय बा वर्ण कंठ्य वर्ण बा कहूचे आगु कंठ्य व्यंजन वर्ण बुझिहेला जेहेतु ये कंठर व्यवहार होची उच्चारण पाई सेम देखो चो छो जो झो नियो नियो पर्यंत पांचटा पुणी जीवा से पांचटा कोन ना तोरे तारे हला कोन तालव्य ताळू रे लागुची उच्चारण समय देखो चो छो जीभटा कोठी लागुची ताळू रे लागुची दो चो छो जो तो ए सब देखो ताळू रे लागुची कि नहीं जीभटा चो छो जो झो नियो बोला तापर आसला कोन टो टो ठो डो ढो ण এই পাঁচটি উচ্চারণ সময় দেখো তো ঠো ডো কোন লাগুছি না মূর্ধার লাগুছি মূর্ধা দান্ত ঠিক উপর ভাগরে লাগুছি আমার যে উপর মূর্ধার দান্তর ঠিক উপর যে মূর্ধাটা রয়েছে সেটি আমার জিভটা লাগুছি সো এটা হলা যে মূর্ধন্য বর্ণ বলি আমি আকু কহুছে বুঝিলা सो जो आमे कहूनी कि मुध्यण मुध्यन्न सेटा कोन भाई मूर्धार उच्चारणटा आछी बुझिहेला सेई प्रकार कोन ना देखो को चो ट तो पो तो पर्यंत हम जाइथिले तोरु देखो तो थो दो ध न এই যে পাঁচটি বর্ণ রহিলে এই উচ্চারণ সময় রে আম জিহ্বটা দান্ত পাখরে লাগুছি উচ্চারণ করি দেখো তো থো ঠিক উপরে দান্ত গুড়ার মঝি মানে ভিতর ভাগরে লাগুছি দেখো थो दो धो तेणु आम आपको दंत्य वर्ण बोली कहूचे तापर रहिला कोन ना पोरु म पर्यंत जो पांचटी वर्ण रहिला ताको हमें अष्टीय वर्ण कोन पई उच्चारण समय रे ओठर व्यवहार होउची देखो पो फो दीटा ओठ लागुची सो एटा हला अष्टीय वर्ण बुझिहेला एई भलिया भागरे वर्गीय व्यंजन रो विभागीकरण पांचटा हमें करिछु बुझिहेला सो एठी 25 टा पळे गेला आ 13 टी जो रहिले से कोन कोन ना ओ वर्गीय व्यंजन को पुणी आमे कोन ना तीन भाग रे करिछु कोन ना अंतस्थ वर्ण उष्ण वर्ण अजगबाह वर्ण देखो अंतस्थ वर्ण अंतस्थ माने कोन जेतला तमे त्रिभुज करूछ अंतस्थ बिंदु बहिस्थ बिंदु कहछ अंतस्थ माने कोन भीतर थिबा तेनु जेते बेले आमे ए जो अंतस्थ बा देखो आमे अंतस्थ जो अंतस्थ यो ए भलिया कहने कि जेते लिखुचे सो जो यो रो ळ ल उ এই যে ছটি বর্ণ রহিলে ইয়াকু উচ্চারণ ক্ষেত্রে এগুড়িক স্বর ও ব্যঞ্জনর মধ্যবর্তী দেখো ই ও দেখো ই আউ ও র উচ্চারণ আসছি হেলা ই ও ই মানে অন্তস্থ জো ও নহ কি তেণু যে মধ্যবর্তী হেতু ই ও র ও तेणु एगुड़ा मध्यवर्ती हेतु एमानकु अंतस्थ वर्ण कहले काहा ना अंतस्थ जो अंतस्थ य र ल उ छटी वर्ण को तापर देखो ना उष्ण वर्ण काहा कहूचे आमे पिले ना दंतस मूर्धनेश हो तालबेश मूर्धनेश दंतस हो जो हमर चारोटी वर्ण रहिले एगुड़ी को उच्चारण समय रे तुम जेते उच्चारण करछो तालबेश दंतस मूर्धनेश हो तुम्हें हाथटा
ओठपाकू नहीं देख निहाती उच्चारण कला समय उष्ण वायु तुम ओठरू निर्गत होउची। सो यही जो वर्ण गुड़ा को उच्चारण समय जो मुखरू उष्ण वायु निर्गत होथुवारु एगुड़ा को आम उष्ण वर्ण बोली कहूचे। तापर रहिला कोन ना अजग बाह वर्ण जो अनुस्कार विसर्ग चंद्रबिंदु आम लास्ट जो तीनटी व्यवहार करछे सेगुड़ा को तो केबे निजे निजे उच्चारित हो पारंतिनी सेगुड़ा कोन ना अन्य व्यंजन वर्ण गुड़िकर साहाय्य नहीं थांती बा आश्रय नहीं थांती तेणु एमानक आम आश्रित वर्ण बोली मध्य कहि थाउ बा एमानक अजग बाह वर्ण कहि थाउ। देखो ये हला 3 ये 4 7 7 6 13 मु कहितली अवर्गीय रे 13 आ वर्गीय रे हला 25 टोटल हे गेले केते 38 सो 49 टा हमर वर्ण कंप्लीट हे गला। सो पिले देखो आ गोटे एठी देजी एटा किछि अलगा नुहो एटार ही विभागीकरण कहार ना देखो आमे जो वर्गीय व्यंजन रो जो लास्ट जो कचट तपर देखिथिले जो लास्ट वर्ण गुडा रहिछि कोन उ निय ण न म जो पांचटा रहिला आ अजग बाहर जो रहिला कोन ना अनुस्कार आउ चंद्रबिंदु से दुईटा हला ए दुईटा कोन जेतेबेला हम उच्चारण करछे हमर नाकर बा नासार व्यवहार होची तेणु देखो ओ निय ण न म आमर नाकर व्यवहार होची तेणु अनुनासिक नासिका अर्थात नाक तेणु नाकर व्यवहार होतुवार अनुनासिक बोली हमें कहूचे ना कोन देखो उ निय ण न म अनुस्कार आउ चंद्रबिंदु एई सातटी को हमें कोन कहूचे अनुनासिक बा नासिकीय वर्ण आयु एगुडा कोन कहा जाय ना स्पर्श वर्ण मध्य कहा जाय जेहेतु हमर कोन जो स्पर्श होची बोली देखो एठी आहुरी विभागीकरणटा आहुरी भल से देछि जो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण को भी मध्य मिसे की विभागीकरण देछि। देखो कंठ वर्ण भितर किए किए जाउचंती ना ओ आ क ख ग घ ङ ह आउ विसर्ग एगुड़ा जाउचंती कंठरे तालव्य रे जाउचंती कोन ई च छ ज झ ज य स एगुड़ा तालु रे भी व्यवहार होउचंती हला। सो पिले एगुड़ा देखो एते गुड़ा मन रखबा पाखरु तमे कंफ्यूजन हे जाई पारे मे भी सो आमे जोटा पढिसे सेही हिसाब रे तमे मन रखो आ एते एगुड़ा को एते ब्रीफली मन रखबा पई गले पुनी आउथरे सब कहार उच्चारण कोठी हेजी तमे सेगुड़ा को पुनी भूली जाई पारो। देखो अनुनासिक रे गला जो कहितली पांचटी वर्ग एठू गला आ 12टा हला। सो आ गुटे देखो पिले ये तो गला व्यंजन वर्ण रो विभागीकरण मु कहि देली कोन ना उच्चारण दृष्टि रु कहि देली हला। तो वर्तमान हला कोन ना ए व्यंजन वर्ण को आ गुटे भाग रे कोन करा जाय ना अल्प प्राण और महाप्राण हिसाब रे भाग करा जाय छी अल्प प्राण और महाप्राण। देखो पिले अल्प प्राण माने कोन जेउ वर्ण को उच्चारण समय रे जो आमर मुख निश्रित वायु बहुत अल्प दरकार होता है ताको आमे अल्प प्राण बोली कहि थाउ जेमति कि क ख च अल्प वायु रे हेउची महाप्राण हला ख ग छ झ अधिक वायु दरकार होता है मुख निश्रित वायु अधिक दरकार पड़े तो ताको आमे कहूचे महाप्राण। देखो सिंपली मने रखिबार कोन ट्रिक रहिला महाप्राण रे कथा मु कहि दोची देखो जो आमे वर्गीय कचट तप देखि नथिले कि देखो क चो टो तो प को खो गो घो ओ चो छो जो झो नियो टो ठो डो ढो ण तो थो दो धो नो पो फो बो भो मो ए भलिया देखिथिला हमें देखो महाप्राण जदि कहबा 2 आउ 4 2 4 को छाड़ देला ना जहा रहला अल्प प्राण तुमे गोटे मन रखि देला 2 4 माने देखो वर्गीय व्यंजन रो 2 आउ 4 2 नंबर स्थान रे की अछि ताने ख आउ 4 नंबर स्थान रे की अछि घो सो एगुडा को हे गेले कोन ना महाप्राण एगुडा को उच्चारण पई अधिक वायु दरकार। सो तमे एटु जान देला कोन
एगुड़ाक हेले सबू महाप्राण एमाने चलीगले बुझीगला। ताले आउ जोटा रहीगले गोटे को आउ गो उ एगुड़ा सबू अल्प प्राण। अल्प प्राण ताले मन रखीदेल पिले कौन है ना 2 और 4 को छाड़ देगला माने जहाँ रहिले सबू अल्प प्राण जेमती कि 3 आउ 5 1 3 5 एक देखो है 1 3 5 है अल्प प्राण। ये है अल्प प्राण। अल्प प्राण जो गुड़ा को मु देखो एमती ब्लू कलर रे तळे देउची अल्प प्राण। खो को गो उ चो जो नियो टो डो णो तो दो नो पो बो मो एगुड़ा सब हेले अल्प प्राण। आ महाप्राण गुड़ाक देख 2 4 रे कहितली दाग लगेबो 2 4 माने खो आउ घो छो झो ठो डो ठो धो फो भो एई भलिया सब ये महाप्राण बुझीला पिले अल्प प्राण आउ महाप्राण। से भलिया आउ गोटे कोन ना ओ घोष स घोष देखो पिले ओ घोष आउ स घोष जो व्यंजन वर्ण को आउ भाग रे विभक्त कराई छि ओ घोष। ओ घोष माने कोन ना जो वर्ण को बा जो व्यंजन वर्ण को उच्चारण समय रे हमर जो स्वर तंत्री थाए सेटा कंपित हुए नाही ताको आमे ओ घोष बोली कहूचे। लागुनी परा ओ घोष माने कोन लागिबा ओ घोष जोटारे कोन ना स्वर तंत्रीटा हमर कंपित हो नाही। जेमति कि कोन ना सो 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 जो हमर सो गुडा रहिले से गुडा सब ओ घोष रे गले। आ सो घोष हला कोन ना जो व्यंजन वर्ण को आमे उच्चारण समय रे स्वर तंत्री हमर कोन ना कंपित होइताय से गुडी को सो घोष व्यंजन बोली आमे कहिताउ। आकु भी मन रखिया पई गोटे ट्रिक अछि देखो मु कहि दउची केमति मन रखिबो सो घोष आ ओ घोषटा देखो देखो जो हमर आमे जो कचट तप हिसाब रे भाग करथिले से हिसाब रे आमे कोन ना जो ओ घोष रहिला सी हला 1 आउ 2 लागी लागी देखो प्रथम आ द्वितीय टा को छाडी दे प्रथम आ द्वितीय हला ओ घोष आ बाकी 3 4 5 एगुडा हले सब सो घोष। सब मन रखिया पई पिले इजी हे गला। देखो एठी हमें जान दवा एठी देखो मु कोन कहितली ना प्रथम दुईटा हला कोन ना प्रथम दुईटा हला ओ घोष ये हला ओ घोष प्रथम दुईटा ओ घोष ये भी ओ घोष क ख च छ ट ठ त थ प फ ओ घोष आ बाकी जो गुडा सब रहिले से माने हले कोन ना सो घोष बाकी तीनटा हला सो घोष बुझी हला। व्यंजन वर्ण को हमें एई भलिया वर्गीकरण करिछि बुझी पारछ पिले। व्यंजन वर्ण को आमे एई भलिया अघोष स घोष अल्प प्राण महाप्राण एई भलिया आमे विभागीकरण करिछि। आउ तो जानिछ पिले उ निय ण ल एई सब रे कोनोसी शब्द आम ओडिया वर्णमाला रे नाही। ओडिया वर्ण को व्यवहार करी आमे माने शब्द अछि किंतु आकु आमे प्रथम अक्षर हिसाब रे जेमति कि लेखुचे कोन कहा गोटे ना लिखिले जेमति कि किछि भी गोटे जिंस आमे लेखुचे शब्द लेखुचे तो प्रथम अक्षर रूप रे एई चारोटी वर्ण हमर व्यवहार हेई पारे नाही। एमाने सब बेले द्वितीय रे व्यवहार हेइथांदी बा कहा आश्रय रे व्यवहार हेइथांदी बुझी हला पिले। सो देखो ध्वनि दृष्टि रू किछि विभागीकरण देइछि जो आमे पढुथिले जो 8टी स्वर ध्वनि पढिथिले कोन ना ओ आ इ उ ए ओ औ एई गोटा पढिथिले। याहाकू खंड ध्वनि ग्राम मध्य कहा जाई पारे। कोन पई कहा जाई पारे एही 8टी स्वर ध्वनि स्वर वर्ण मध्यरु ओ इ एही 6टी को शुद्ध स्वर। देखो मु तुमको कहूथिली जो शुद्ध स्वर कथा कहूथिली एठी बाद किए चली गला ना ओई
आउ ओ एगुड़ा को संयुक्त स्वर कहले एई छटा ओ आ इ उ ए ओ एगुड़ा हेले शुद्ध स्वर आ ये हेला संयुक्त स्वर ए दुटा मिसे देले 8टा हे गला बुझी हेला बिले। देखो एठी किछि प्रश्न उत्तर अछि आमे आकु समाधान कर देला माने मु भाबुजी जहा भी डाउट रहि जाइथिबो तमे माने ए जो ध्वनि वर्ण लिपि आकु तमे माने संपूर्ण भाबरे क्लियर हे जिवो आ तमरो डाउट बोली किछि रहिबोनी। अच्छा पिले देखो वर्ण काहाकू कहा जाय मु कहिथिली वर्ण काहाकू कहा जाय ध्वनि रो लिखित रूप को हमें वर्ण कहिथाउ। ओडिया वर्णमाला रे केतोटी वर्ण अछि 49 टी बुझिला। ओडिया रे स्वर वर्ण केतोटी ओ सेमानंकर ध्वनि संख्या केतोटी स्वर वर्ण हैला 11 टी आ स्वर ध्वनि जदि देखिबा हमें 8 टी बुझिला बुझिला पिले। व्यंजन वर्ण काहाकू कहंती जो वर्ण कोन ना स्वर वर्ण रो उच्चारण साहाय्य रे उच्चारित होइथांती निजे निजे उच्चारित होई पारंती नाही। 5टी व्यंजन वर्ण रो ना लेखो कोन लेखबो ना को खो गो घो उ 5टा हे गला ना एगुडा सब कंठ्य वर्गीय जो कंठ्य वर्ण बोली कहूचे हमें बुझिला। वर्गीय वर्ण काहाकू कहंती वर्गीय व्यंजन काहाकू कहूचे जो उडा कोन ना हमर उच्चारण समय रे जिह्वा विभिन्न स्थान रे स्पर्श करिकि जहाकू हमें उच्चारण करिथाउ हैला। एहार अन्य नाम कोन बा एई वर्गीय वर्ण को हमें स्पर्श वर्ण भी कहूचे। प्रत्येक वर्गर तृतीय वर्ण गुड़िकर ना लेख। अच्छा देखो प्रत्येक वर्गर तृतीय वर्णर जो आमे लिखिथिले तृतीय वर्णटा कोन जेमति कि एठी रहिला गो रहिला सेमति कचट तप लिखि देबो को चो टो तो पो एमति लिखि देबो तापर 3 नंबर जोटा आस्तो ताको लिखिबो। ओ औ को संध्याक्षर बा युक्त स्वर काहे कि कहा जाय कारण यह उच्चारण समय रे ओ ई ए ओ ई ए भलिया तीनोटी वर्ण रे व्यवहार हेई थाए। ओ ई आमे कहूचे ओ ई एई प्रकार रो उच्चारण हेई थाए तेणु आमे आकु कोन कहूचे ना युक्त स्वर बा संध्याक्षर बोली आमे आकु कहूचे। केउ गुडी को दंत्य वर्ण दांत रे को गुडा को होची को वर्ण गुडा को देखो को चो चो टो तो पो तो थो कोगुड़ा होची तो थो दो धो नो एगुड़ा को सब दंत्य वर्ण दांत रे उच्चारण होची। अनुनासिक वर्ण गुड़िकर ना लेखो अनुनासिक वर्ण केता थिला पिले 7टा थिला कोन कोन ना प्रत्येक वर्गीय व्यंजन रो पंचम वर्ण जेमति कि कोन ना ओ नियो अणो नो मो एगुड़ा रहिला आउ कोन ना अनुस्कार आउ चंद्रबिंदु एई 7टी को हमें अनुनासिक वर्ण बोली हमें कहूचे बुझी ହେଲା पिले। सो आई होप जिनस गुड़ाक तुम क्लीयरली बुझी पारिछ आ मु तुमको भल भाव एक्सप्लेन कर पारछि आ जहां भी डाउट रहि जाइथिबो किबा किछि जिनस एठी जदी रहि जाइथिबो सो प्लीज तुम कमेंट करिकि कमेंट बॉक्स रे मते जणाइबो। सो नेक्स्ट टाइम रे जते बेले तुमको व्याकरण रो वीडियो नै कि आसीबी तार अपडेट तुमको दे देबी। सो धन्यवाद समस्त को धन्यवाद पुणी थरे देखा हबो नेक्स्ट वीडियो रे सेते पर्यंत विदाय दियंतु धन्यवाद।